हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है भारत इज़ माय होम, इसके समरी को मैं बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में समरी 5 नंबर के पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, समरी को समझ लेते हैं, तो आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए अभी से ही 5 नंबर की तैयारी हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, इस समरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इस समरी के पहला पैराग्राफ में लिखा गया है भारत इज़ माई होम इज़ ए स्पीच, यानी भारत इज़ माई होम जो है एक स्पीच है, एक भाषण है। इट हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन इन 1967 व्हेन ही बिकेम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी ये जो स्पीच है, इस स्पीच को डिलीवर किया गया था, यानी इस भाषण को बोला गया था, इस भाषण को दिया गया था किनके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। कब दिया गया था? 1967 में। व्हेन मतलब जब, ही बिकेम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वह भारत के थर्ड प्रेसिडेंट यानी तीसरे राष्ट्रपति बने थे, उस टाइम उन्होंने इस स्पीच को डिलीवर किया था, यानी इस स्पीच को दिया था, इस भाषण को दिया था। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। हमारे जितने भी ग्रेटेस्ट महान फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता सेनानी थे, उसमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन भी एक थे। यानी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने काम किया था, उसी स्वतंत्रता सेनानी में शामिल थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वॉज ऑल्सो वर्कड एज गवर्नर ऑफ बिहार। हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर यानी बिहार के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। और ये हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जाने जाते थे एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, यानी ये प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद के रूप में भी जाने जाते थे। देखिए फ्रेंड्स, पहला पैराग्राफ में बताया गया कि भारत इज़ माई होम एक स्पीच है और इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 में दिया गया था, जब वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। वह हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें से हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे, उसी में से एक। ही वॉज ऑल्सो वर्कड एज गवर्नर ऑफ बिहार। हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर यानी राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। और हमारे जो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं जाने माने, एमिनेंट का मतलब क्या होता है? जाने माने या प्रसिद्ध भी कह सकते हैं। प्रसिद्ध क्या थे? एजुकेशनिस्ट थे यानी शिक्षाविद थे। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। इन दिस स्पीच ही प्लेड्स हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। यानी इस स्पीच में, इस भाषण में ही प्लेड्स हिमसेल्फ मतलब वो खुद से शपथ लेते हैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि वह भारत की जो संस्कृति है उसकी टोटलिटी यानी उसकी पूर्णता की सर्विस करेंगे यानी सेवा करेंगे। वह शपथ लेते हैं खुद से कि मैं भारतीय संस्कृति की पूर्णता का सर्विस करूँगा, सेवा करूँगा। ही सेज दैट होल भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली मेम्बर्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस स्पीच में कहते हैं कि होल भारत मतलब पूरा जो भारत है, इज़ माई होम कि मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली मेम्बर्स, और यहाँ के जो लोग हैं वह कौन है? तो उनके परिवार के सदस्य हैं। सो ही प्लेड्स हिमसेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन। देखिए, भारत जो है पूरा इनका घर है और भारत के जो लोग हैं इनके परिवार के सदस्य हैं। सो इसीलिए वह खुद से शपथ लेते हैं टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ मतलब इसकी मजबूती के लिए, एंड प्रोग्रेस और इसके तरक्की के लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिना किसी भेदभाव के, कास्ट, कलर एंड रिलीजन मतलब ना ये जाति के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करते हैं, और ना ही कलर रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, और ना ही धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करते हैं। और भारत के मजबूती के लिए, भारत के तरक्की के लिए ये क्या करते हैं? काम करने की शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। ही रिगार्ड्स एजुकेशन एज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। डॉक्टर जाकिर हुसैन रिगार्ड्स करते हैं मतलब मानते हैं किसको? एजुकेशन को, शिक्षा को, एज द
प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, मतलब किसी भी राष्ट्र के निर्माण में जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मुख्य अस्त्र होता है, वह क्या होता है? एजुकेशन होता है, शिक्षा होता है। यानी बिना शिक्षा के किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, किसी भी देश का तरक्की नहीं हो सकता है। इन दिस स्पीच ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डॉक्टर राधाकृष्णन, अपने इस स्पीच में वह डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में भी बात करते हैं। ही सेज दैट राधाकृष्णन brought a mental equipment, degree of erudition and wealth of experience to the presidency rarely to be found anywhere। देखिए राधाकृष्णन के बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। वह कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे? मेंटल इक्विपमेंट, मानसिक मजबूती, डिग्री ऑफ एरुडिशन यानी विद्वता लेकर आए थे, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और बहुत सारा अनुभव का खजाना लेकर आए थे। टू द प्रेसिडेंसी मतलब राष्ट्रपति पद के रूप में वह मेंटल इक्विपमेंट लेके आए, डिग्री ऑफ एरुडिशन लेके आए, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस लेके आए, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो शायद ही और कहीं पे पाया जा सकता है। यानी हमारे जो डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के सेकेंड राष्ट्रपति बने थे, तो वह राष्ट्रपति पद के रूप में मेंटल इक्विपमेंट लेके आए, डिग्री ऑफ एरुडिशन लेके आए, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस लेके आए, जो शायद ही और कहीं पे पाया जा सकता है। यानी वह खुद के बारे में भी बोलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उनके बारे में भी बताते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अगला पैराग्राफ में देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा गया है, इट इज़ रियली ए वेरी नाइस स्पीच बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये वास्तव में बहुत ही अच्छी स्पीच है, भाषण है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुल्ली टॉक्ड अबाउट, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बात किया है द वर्क ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा किए गए कार्य का। एंड ही ऑल्सो सेड दैट, और उन्होंने साथ ही कहा है कि एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। उन्होंने एजुकेशन की भी बात की है और उन्होंने कहा है कि एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होता है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है, मुख्य अस्त्र होता है नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र के निर्माण में। तो फ्रेंड्स ये समरी था भारत इज़ माई होम का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये समरी समझ में आया होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय।